कुछ अलग टॉपिक भारत के ही है आपका। ये है हमारा आज का सेशन है जियोग्राफी। और जियोग्राफी में कल के डेट में हमने तो पढ़ाया था कि भारत के जितने भी सटे देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर और इसमें आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और आगे हम लोग आज की वीडियो में कुछ अलग चीज सीखने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के जो देखा जाए कई भागों में बांटा गया है। क्योंकि भारत को देखा जाए मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। यानी भारत को कैटेगरी के आधार पर देखा जाए तो ऊपर का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र भारत का है, ये क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत का ऊपर का क्षेत्र ये पर्वतीय क्षेत्र है। नीचे का ये वाला यहाँ से देखा जाए ये दक्षिण का जो भारत का क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका पठारी क्षेत्र है। और बीच का ये क्षेत्र आपका मैदान का क्षेत्र है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे ये जो सकरा भाग है, समुद्र का सकरा भाग और इस किनारे का ये सकरा भाग, जिसे हम लोग तट के नाम से जानते हैं, ये हमारा तट है। तट का अर्थ होता है किनारा। तट मतलब होता है किनारा। यानी हम एक नॉर्मल भाषा में देखा जाए कि गंगा के जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र का जो किनारा भाग होता है, गंगा के समीपवर्ती जो भाग है वो किनारा कहलाता है, तट कहलाता है, गंगा तट। उसी तरह समुद्र के जो किनारे वाले भाग, स्थलीय भाग है, वो तट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के पूर्व में देखा जाए इधर आपके बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी एक प्रकार का सागर है। और पश्चिम साइड में देखा जाए तो यहाँ पे आपका एक प्रकार का यह है अरब सागर है। उससे पूछता है तो भारत के पूरब साइड में कौन सा सागर है, तो अरब सागर। पश्चिम में कहेगा तो बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में जिक्र करेगा तो यहाँ पे दक्षिण में जो पड़ता है ये हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के नाम से ही भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वाले की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हिंदुस्तान के नाम से भी। और हिंद महासागर के एकमात्र ऐसा देश है जो हिंद महासागर के उत्तर साइड में स्थित है। भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो आते हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में तट। भारत के कितने राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, क्योंकि भारत को एक दक्षिण भारत के क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के दक्षिण क्षेत्र जो है 3 तरफ समुद्र है और एक तरफ स्थलीय क्षेत्र है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण के क्षेत्र को। ठीक है, तो भारत का पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है कि भारत के कितने राज्यों से हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो तट से घिरे हुए हैं। तो भारत के कुल तटवर्ती राज्य की संख्या देखा जाए 9 है। तटवर्ती राज्यों की संख्या कुल हमारी 9 है। आते हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भारत की जो तटवर्ती राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 9 है। और हमको ये पता करना है कि भारत की सबसे ज्यादा लंबी दूरी तट किस राज्य का है, सबसे कम दूरी किस राज्य की तट दूरी तय करती है, और किन किन राज्यों से कौन कौन से हमारे तट सटा हुआ है, कौन से राज्य है और किस सागर से सटा हुआ है। तो आते हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारा आता है गुजरात। ये हमारा गुजरात राज्य है आपका, ये गुजरात है, जो आपके कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारा राज्य है तटवर्ती राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा का देखा जाए तो आपका आता है ऐसे महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। फिर उसके बाद देखा जाए यहाँ पे छोटा सा मात्र गोवा है, ये गोवा आपका है, गोवा राज्य है। और इसके बाद देखा जाए तो ये आपका कर्नाटक है, ये कर्नाटक
कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य जो देखा जाए ये भी आपके अरब सागर से सटा है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये है आपका केरल, ये है केरल। केरल राज्य भी हमारे कहीं न कहीं देखा जाए तो अरब सागर से सटे, यानी अरब सागर से सटे हुए राज्य कितने हैं आपके? तो 5 है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। यानी देखा जाए एक ऐसा राज्य है जो तमिलनाडु है आपके, ये तीनों दोनों से सटा। इधर देखा जाए ये दोनों से सटा हुआ है, इधर देखेंगे अरब सागर से भी सटा है आपका, इधर देखा जाए तो हिंद महासागर से भी सटा है, ये तमिलनाडु है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश भी हमारे तटवर्ती राज्य के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो उड़ीसा आपका है, ये उड़ीसा है। और उसके बाद यहां से देखा जाए ऐसे आपका यहां तक है ये आपका, तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता आपका सटा हुआ है। इधर से देखा जाए तो कितने राज्य सटे हुए हैं? तो तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3 और पश्चिम बंगाल 4, यानी 4 राज्य आपके देखा जाए तो बंगाल के खाड़ी से सटे हुए हैं। और 5 राज्य जो सटे हुए हैं आपके अरब सागर से सटा है। एकमात्र राज्य जो तमिलनाडु है अरब सागर से भी सटा है और हिंद महासागर से भी सटा हुआ है। इस तरह से देखा जाए 5 राज्य सटे हुए हैं आपके अरब सागर से, 4 राज्य जो सटे हुए हैं आपके बंगाल की खाड़ी से। अब इसमें क्वेश्चन ये हमको याद रखना है कि सबसे ज्यादा दूरी यानी तटवर्ती किस राज्य की सबसे लंबी तटवर्ती क्षेत्र है? तो आपका गुजरात का है, ये 1600 किलोमीटर आपका गुजरात का है। दूसरा स्थान पे कौन आता है? तो तमिलनाडु राज्य आता है। और तमिलनाडु राज्य देखा जाए कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? तो 1076 किलोमीटर की दूरी हमारा तटवर्ती क्षेत्र को बनाता है। तीसरे क्रम पे देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा दूरी तट का किस राज्य का है? तो उड़ीसा का है, यह है 972 किलोमीटर की दूरी आपका तय करता है। और चौथे क्रम पे देखा जाए किस राज्य की तटवर्ती है? तो आपका महाराष्ट्र का है, 720 किलोमीटर। महाराष्ट्र का तटवर्ती क्षेत्र जो देखा जाए ये 720 किलोमीटर है आपका। और ये हो गए 4। 5वें क्रम में देखा जाए किस राज्य का तटवर्ती क्षेत्र आपका है? तो केरल का है, ये पतला सप्रभाग लंबा सा है, ये 590 किलोमीटर की दूरी तय करता है आपका। और इसके बाद कह दिया जाए किस राज्य जो है, कौन सा राज्य है जो तटवर्ती क्षेत्र सबसे ज्यादा दूरी तय करता है? तो आपका उड़ीसा है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। और उड़ीसा कितनी दूरी तय करता है? आते हैं लोग देख लेते हैं। ये 476.7 किलोमीटर की दूरी तय करता है आपका उड़ीसा। इतनी दूरी उड़ीसा आपका तटवर्ती क्षेत्र को साझा करता है। उसके बाद देखा जाए तो कर्नाटक है, कर्नाटक कितनी किलोमीटर दूरी तय करता है? तो 280 किलोमीटर की दूरी तय करता है आपका। उसके बाद कौन दूरी तय करता है? तो आपका पश्चिम बंगाल है, 157.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है आपका। और लास्ट में सबसे कम दूरी किस राज्य का तटवर्ती राज्य का है? तो गोवा का है, गोवा का मात्र 101 किलोमीटर की दूरी है आपका। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किस राज्य की तटवर्ती क्षेत्र यानी उसकी किनारा सबसे लंबा है? तो आपका है गुजरात का। सबसे कम किसका है? तो गोवा का। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा इसको श्रेणी क्रम में सजाइए तो सबसे ज्यादा गुजरात का, दूसरे क्रम में तमिलनाडु का यानी 1076, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश 972, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, 5वें क्रम में देखा जाए तो आपका उड़ीसा का 476.7 किलोमीटर और 6वें क्रम में देखा जाए तो ऐसे फिर केरल का है आपका। फिर उसके बाद किसका है? आगे चल के देखा जाए तो कर्नाटक का है, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर इसके बाद सबसे कम दूरी कोई तय करता है तो हमारा गोवा राज्य दूरी तय करता है तटवर्ती में।
आते हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि भारत की कुल तटवर्ती क्षेत्रों की दूरी कितनी है, यानी भारत का तट, जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र कुल कितना किलोमीटर है, तो कुल किलोमीटर की बात कही जाए तो ये आपका है 57,516.7 किलोमीटर की यह दूरी टोटल हमारे तट का है। मगर प्रायद्वीपीय क्षेत्र का देखा जाए, यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये कितनी दूरी तय करता है, तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का आपका तट कितना है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो दूरी है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, प्रायद्वीप का, तो ये आपका आता है 5422 किलोमीटर दूरी तय करती है आपका। अब ऐसे और भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पे यहाँ की कुछ दूरियां, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका भारत का एक छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, और यहाँ पे देखेंगे पुडुचेरी है छोटा सा आपका, और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो महाराष्ट्र है और इस गोवा के बीच में छोटे छोटे द्वीप है जिसका नाम है दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। ये दूरी, इन सारे द्वीपों की बात कर दिया जाए, जो हमारे जो द्वीप है, द्वीप कितनी हमारी दूरी तय करते हैं, तो ये है आपका 2094 किलोमीटर की ये दूरी तय करते हैं। ऐसे मिलाकर कुल हमारी किलोमीटर की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो 7516.7 किलोमीटर दूरी भारत के तटवर्ती क्षेत्र का है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि भारत के कुल तटवर्ती क्षेत्र की दूरी कितना है, कितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, तो 22 किलोमीटर। उसके बाद हमारे प्रायद्वीपीय का कितना है, तो 2094 किलोमीटर। सबसे ज्यादा दूरी तय कौन करता है, गुजरात करता है 1600 किलोमीटर। सबसे कम कौन करता है, तो गोवा करता है 101 किलोमीटर। तो रेडी क्रम में बात करें, सबसे ज्यादा कौन करता है, तो गुजरात, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र, पांचवें स्थान पे केरल, छठवें स्थान पे उड़ीसा, सातवें स्थान पे आपका देखा जाए तो कर्नाटक, आठवें स्थान पे पश्चिम बंगाल, और 9वें क्रम में सबसे कम दूरी जो तय करता है तो गोवा करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए और इसको याद करिएगा। और याद, अब इसके आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, यदि आपके दिमाग में याद हो जाएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है सर।